नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे पटियाला सलवार की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले ही चैनल पे डाल दी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगी। किस तरीके से हमने बेल्ट में इनर लगानी है, कैसे नेफा फोल्ड करना है, किस तरीके से हमने बेल्ट डालनी है और कैसे हमें पोचा पट्टी लगानी है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये है हमारे पास बेल्ट। सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। साथ में हमने इसकी कट कर रखी है इनर। पहले हम एक पार्ट पे इस तरीके से इनर को रखेंगे और यहां से सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमें नेफा फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से हमने एक हिस्से पे सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरे हिस्से पे लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इस सिलाई को हम ऊपर की तरफ करेंगे, यानी कि जो हम नेफा फोल्ड करते हैं उस तरफ हमें रखना है। पहले हम एक तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये हमने बैक हिस्से की सिलाई लगाई है। अब फ्रंट हिस्से में हमें बनानी है जो हम नाड़ा डालते हैं उसके लिए चिड़ियाँ। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ ऐसे हमने सिलाई लगाई है। अब इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे तो इस शेप में हमारा कपड़ा आ जाएगा। अब जो ये शेप बनी है इसमें इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने लगा ली है सिलाई। अभी इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस शेप में रख के हम इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने नेफा फोल्ड कर लेना है और ये हो जाएगी हमारी बेल्ट तैयार। इस तरह से हमारी बेल्ट हो जाएगी तैयार। अब हम गोड्डे और कलियों को जोड़ेंगे। ये है हमारे पास गोड्डे। ये है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो हमने इसमें कटिंग की थी 1 इंच, जिससे हमारे सलवार पोंचे पे ना गिरे। और ये है हमारे गोड्डे की इनर। इसी शेप में हमने इनर को कट किया था। इस तरह से हम इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे कली। और यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक कली को गोड्डे के साथ जोड़ लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी कली को जोड़ेंगे। इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर रख लेना है और यहां से हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस तरीके से नीचे तक हम इसको करके ले आएंगे। अब यहां से इस तरफ से हम इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ से। ये देखिए, इस तरह से हमारा एक हिस्सा सिल के रेडी हो जाएगा, यानी कि एक गोड्डे के साथ हमने दोनों कलियों को जोड़ लिया है। जब हम कलियों और गोड्डों को आपस में जोड़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ये सलवार की कानी है इसके अंदर से हमें सिलाई लगानी है। अगर हम कानी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमारी सलवार का लुक बिल्कुल गंदा दिखेगा। तो इसी तरीके से हमने एक हिस्से को जोड़ा है, इसी तरीके से हमने दूसरे हिस्से को जोड़ लेना है। इस तरह से हमने गोड्डे और कलियों को जोड़ लिया है। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने एक हिस्से को रखना है, इसके ऊपर इस तरीके से हम दूसरे हिस्से को रखेंगे। इस तरह से दोनों आसनों को मिलाएंगे। पहले हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से गुम कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। जहां से भी हम सिलाई स्टार्ट करें वहीं से हमें सिलाई को पक्का कर लेना है।
ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों आसनों को जोड़ लिया है। अब हमने जो बैक हिस्सा हमारा होगा उस तरफ चुन्नटें डाल लेनी है। इस तरीके से हमने 2 इंच कपड़े को उठाया और चुन्नट को डाल लिया। एक चुन्नट डालने के बाद इसी तरीके से हम दूसरी चुन्नट डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बैक हिस्से की तरफ चुन्नट डाल लेनी है। अब ये है हमारे पास बेल्ट। पहले हम बेल्ट लगाएंगे। ये है बेल्ट का फ्रंट हिस्सा। इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। 10 इंच पर हम डालेंगे आगे से चुन्नटें। अब इस तरीके से हमें बेल्ट को रखना है और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हम कपड़े को लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हमें क्या करना है, जो हमने ये बैक साइड में चुन्नट लगाई है और जो हमारी आसन की सिलाई है, इसको जो हमारी बेल्ट है उसके बैक वाले हिस्से के साथ इस तरीके से रख लेते हैं। और रखने के बाद जो हमने बेल्ट पे निशान लगाया है और वहाँ से हमें ये जो हमारा सलवार का कपड़ा है इस तरीके से लगा के सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को लगा लेना है बैक हिस्से की तरफ। इस तरीके से हम लगा लेंगे बैक हिस्से की तरफ। ये जो हमने फ्रंट हिस्सा छोड़ दिया है यहाँ पर हम डालेंगे चुन्नटें। अब चुन्नटें डालने का मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी और बिल्कुल आसान तरीका। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसको इस तरीके से हम रखेंगे। जो हमारी सीधी साइड है वहां से हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। पहले हमें क्या करना है, जो हमारी आसन की सिलाई है वहां पे हम इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है चुन्नटों के आगे से। और जो हमने ये 1 इंच का निशान लगाया है हम चुन्नट को उठाएंगे और इस निशान के ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से हम 2-2 इंच का गैप लेते हुए चुन्नटों को उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए रखते जाएंगे। जब हम चुन्नटें डालते हैं तो जो हमारी ये गोड्डे और कली की अटैच वाली सिलाई आती है उस सिलाई को हमें ऊपर नहीं रखना है चुन्नटों के। ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी चुन्नट आए तो उसको चुन्नट के नीचे रखें। चुन्नटें डालते हुए बिल्कुल बराबर कपड़े को हमें उठाना है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है। इससे हमारी चुन्नटें बिल्कुल बराबर आएंगी। ये देखिए इस तरह से हमारी एक तरफ की चुन्नट डल जाएगी। अब इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ की चुन्नट डालनी है। अब इसमें इस तरफ चुन्नट डालते हुए हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे और जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है एक चुन्नट को उठाएंगे और निशान के ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों तरफ चुन्नटें डल जाएंगी। अब जब चुन्नटों को हम बेल्ट के साथ अटैच करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट का जो हमारा सेंटर है उसको आसन के साथ लगाएंगे। बिल्कुल जो हमारी आसन की सिलाई है और बेल्ट की सिलाई है उसके साथ हम सिलाई को मिलाएंगे और इस तरीके से रखेंगे। पहले हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम बेल्ट को जोड़ते हैं चुन्नटों के साथ तो हम आगे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जब हम चुन्नटें डालते हैं तो बिल्कुल बराबर हमारी चुन्नटें डलती हैं और देखिए बिल्कुल बराबर कपड़े के साथ हमारी एडजस्ट हो गई हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ चुन्नटें बेल्ट के साथ सिलेंगे। इसमें भी हमें आगे से स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी डल जाएंगी चुन्नट। ये हमारा चुन्नट डालने का बिल्कुल ही आसान तरीका है।
इस तरीके से जब हम चुनटे डालते हैं तो दोनों तरफ से चाहे आप गिन के देख सकते हैं, हमारी चुनटे बिल्कुल बराबर आएंगी। और इस तरह से चुनटे जब हम डालते हैं तो ना ही हमारी सलवार घूमती है और ना ही फिरती है, इस तरीके से चुनट डालने से। अब हम इसमें लगाएंगे पोंचा पट्टी। पोंचा पट्टी लगाने से पहले हमें नीचे से कपड़े को बराबर कर लेना है। अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ है तो इस तरीके से, ये देखिए, इस तरह से बराबर करने के बाद जो हमने ये नीचे से इनर लगाई है और जो कपड़ा है इसको हम एक सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। बल्कि उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। जितना हमने कपड़े को पोंचा पट्टी में फोल्ड करना है उतनी हम सिलाई लगा लेंगे, यानी कि 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारी पोंचे के ऊपर चुन्नट ना आए इनर के साथ। इसी तरीके से हमने दूसरे में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने लगा लेनी है। अब हम इसको एक साइड रख लेंगे। 3 इंच की हमने पोंचे की पट्टी कट की है। इस तरीके से हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। हम पोंचे में फोम यूज करते हैं, ये बुकरम से बेस्ट रहती है। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। ना तो ये श्रिंक होती पोंचे में लगाने के बाद और धोने के बाद, ना ही इससे हमारी मशीन के अंदर जो कचरा होता है बुकरम के अंदर वो मशीन में फंसता है और ना ही मशीन को खराब करता है। इस तरीके से हमने कपड़ा लेना है, यानी कि जो हमने पट्टी ली है उसे 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे, या इसके डबल भी हम, अगर हमारे पास कपड़ा है तो कपड़े को डबल भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हमने ये 3 इंच की ली है तो हमारे पास 5 इंच की ये कपड़े की पट्टी है। इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे कपड़े के ऊपर। ये देखिए, पट्टी के ऊपर हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, दोनों तरफ से ऐसे ही करना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी ये एक पट्टी रेडी हो गई है। जिस तरह से हमने इसको किया है इसी तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे। कपड़े के ऊपर हमने फोम को रखना है और दोनों तरफ से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारी हो जाएंगी दोनों पोंचा पट्टी तैयार। अब हमें क्या करना है, एक पट्टी को हम लेंगे और इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे। इस तरह से तिरछा कट करने के बाद ये है हमारे पास सलवार। पहले हम एक मोहरी को उठाएंगे और इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। जो हमने ये सिलाई लगाई है गोड्डे के ऊपर, इस तरीके से उस सिलाई तक हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके पट्टी के ऊपर इस तरीके से हम इसे रख लेंगे और बिल्कुल किनारी से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल किनारी से हमने सिलाई लगाई है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है। अब इस तरीके से, जिस तरीके से हमने इसको रेब में कट किया था, ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी इसे रेब में कट कर लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और सिलाई हम लगाएंगे। दो सिलाई नीचे लगाने के बाद इस तरीके से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे मोरी के कपड़े को और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी पट्टी है बिल्कुल उस किनारी से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने किनारी पर सिलाई लगा ली है। ये हमारा पीछे से है और ये है आगे से। जो हमने ये ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है ये हम दोनों तरफ से हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल हमारी पोंचे की इस तरीके से हमने फिनिशिंग कर लेनी है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। जिस तरह से हमने नीचे की तरफ 2 सिलाई लगाई थी, इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ भी 2 सिलाई लगा लेंगे। अब इतना पोंचा रेडी करने के बाद अब हम दूसरी मोरी के ऊपर फोम को लगाएंगे। फोम पट्टी को इस तरह से रेब में कट हम करेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आई है। अगर इस तरीके से हम पहले पोंचे पे, नीचे पोंचे पे और
जो हमने इनर लगाई है यानी कि गोड्डे का कपड़ा है और जो इनर का है उसके ऊपर अगर हम सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा पोंचा पट्टी लगती है, ना ही तो कोई भी झोल आती है, ना ही कोई भी चुन्नट आती है। ये देखिए इस तरह से हमने एक पोंचे को बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब जितनी सिलाई हमने इसमें लगाई है और जिस डिजाइन से लगाई है इसी तरीके से हम इसमें लगाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पोंचों को रेडी कर लिया है। अब सलवार में मेन चीज़ क्या है, यहाँ तक हमने रेडी करने के बाद इसमें जो हमारी ये बैक सिलाई है इसको हम किस तरीके से लगाएं जिससे हमारी सलवार की बहुत ही अच्छी और परफेक्ट लुक बैठे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रखना है। ये जो हमने गोड्डे को और कलियों को आपस में जोड़ा था और जो हमारी ये सिलाई है इसको बिल्कुल हमने इस तरीके से इसके साथ मिलाना है। आगे पीछे हमने इसको नहीं होने देना है, तो बिल्कुल बराबर हम इसको सिलाई को रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रख लेंगे। सिलाई लगाने से पहले हमें निशान लगा लेना है पोंचे कितने रेडी करने हैं। पोंचे हमें रेडी रखने हैं 6 इंच के। तो ये देखिए हमने आगे की तरफ 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम इसको जो हमने पोंचे की चौड़ाई है ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे। तो हमने आगे लगाया है 6 इंच पर, तो पीछे की तरफ हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल 7.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया है। आगे से लेके और ऊपर तक पोंचे के ऊपर हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। ये देखिए यहाँ पर आता है हमारा 6 इंच और 1.5 इंच के बिल्कुल इसके से हमने 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और ये सिलाई लगा लेनी है। अब ऊपर तक हमने बिल्कुल बराबर कपड़े को छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये नहीं है कि कम ज़्यादा हमें करना है। अब इस तरह से हमने दोनों आसनों को पकड़ना है और ये जो हमने सिलाई लगाई है आसनों की इसको एक दूसरे के साथ मिला लेना है, आगे पीछे नहीं होने देना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ तक आने के बाद ये देखिए हमने दूसरे पोंचे की भी दोनों सिलाइयों को इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद जिस तरीके से हमने दूसरी तरफ निशान लगा लिया था यानी कि जो मोरी के इस हिस्से पर निशान लगाया था कि पोंचे को कैसे रेडी करना है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। ये देखिए पोंचे को हम पोंचे से मिला लेंगे। दोनों में हमें निशान को बराबर रखना है। इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी पहले वाली सिलाई कहाँ पे आई है और सिलाई के साथ सिलाई को मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है और जो हमने ये निशान लगाया है बिल्कुल वहीं से हमने सिलाई को लेके आना है, कम ज़्यादा नहीं होने देना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई है। एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे सिलाई को पक्का करते हुए। इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा है तो इसको हमें कट कर लेना है। कट करके पोंचे के बाहर से हमने फिनिशिंग कर लेनी है। दोनों तरफ हमें यही करना है। ये करने के बाद अब हम आपको सलवार को सीधी करके दिखाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सलवार बन जाएगी। बहुत ही अच्छी और खड़ी खड़ी हमारी सलवार बनेगी। ना तो ये सलवार घूमेगी और ना ही पोंचे पे गिरेगी। इस तरह से जब हम सलवार बनाते हैं तो ये देखिए पीछे से बिल्कुल हैवी सलवार हमारी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।